गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे रह के उसकी आराधना करने पाएँ, उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ, आज मुझे कहीं जाना पड़ गया अनएक्सपेक्टेडली। किसी के यहाँ पे एक डेथ हुई, मेरे एम्प्लॉई हैं, उनके ब्रदर एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और हम सब यही प्रार्थना करें कि भाई उस जो है जो उठा लिया गया है परमेश्वर में, उसकी आत्मा को कबूल करे परमेश्वर, और जो है उसके परिवार को तसल्ली दे। हम सब अपनी प्रार्थनाओं में जब आज पर्सनल प्रेयर्स में जाएं तो प्लीज़ भाई मनीष कंफर्ट को याद रखें। आज उनका देहांत हो गया है और फिर मुझे वहाँ से लौटते में थोड़ी सी देरी हो गई और उसके बाद थोड़ा सा समय डिले हुआ फिर। लेकिन प्रभु का मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि हम फिर जो है इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने के लिए बैठे हैं एक साथ। और जितने लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और आज का वचन में जाने से पहले जो है हम उस आत्मा के दान को मांगते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। आइए, धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे सम्मुख रखे पिता परमेश्वर, कि हम इनको पढ़ के अपने जीवनों को बदलने पाएं, इनसे आशीषित होने पाएं पिता परमेश्वर, आपको समझ पाएं, आपकी नज़दीकी में आने पाएं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर, कि जब हम इन वचनों को बोलते सुनते समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदय के पटियों पर उतरने वाले वचन हो पिता परमेश्वर। इनके द्वारा हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले लोग बन सकें पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे की मदद करने पाएँ इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। वो घराने आशीषित होने पाएँ जो ये वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को। और आज का जो वचन हमें मिला है वो पहला यूहन्ना 3 उसकी दूसरी आयत मैं पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे ये वचन हमें बताता है मेरे अजीजों कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। तो आज ये लाइन जो है ये आज हमें जो है एक तरीके से एक इशारा करती है कि उस परमेश्वर के अगर हम संतान हैं, आज हम अपने संसारिक जीवन को अगर देखें, अगर हम अपने माता पिता की नज़दीकी में होते हैं तो हम हर वो चीज़ हर वो बात कर लेते हैं। हम जो है अपने माता पिता के गले लग जाते हैं। हमारी इंटीमेसी उनके साथ जो है वो जो है बिल्कुल वैसी होती है कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई हम बाउंड नहीं होते किसी प्रकार से। हमें जितना मन करता है हम उतना उनको गले लगा सकते हैं, हम उनसे प्यार कर सकते हैं और उनसे अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि जब हम उसकी संतान हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उसकी संतान कहलाने योग्य होते हैं। और एक संतान जब अपने पिता के पास जाती है तो पिता भी उसके निकट आता है और अपने गले लगाता है। तो उसी तरीके से आज मुझे जो ये परमेश्वर की निकटता इस वचन के द्वारा जो समझ में आई और एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये चीज़ समझाई मेरे को कि आज अगर हम देखें कि अगर अपने आप को, अपने जीवनों को अगर हम एक तीर के समान अगर समझें, आज उसको देखकर अगर आज
जो है अज्यूम करें कि हम एक वो एरो है जो एक आर्चर, जो एक निशानेबाज जो है अपने उस बो में लगा कर और निशाना लगाता है। आज अगर परमेश्वर ने अगर आज हमारे जीवनों को बनाया है कुछ इस तरीके से कि हम वो पॉलिश्ड एरो की तरह चमके, और वो चमकदार एरो जो बिल्कुल धारदार होता है और वो अपने निशाने पे जब लगता है तो वो फिर जो है उससे हटता नहीं है, फिर वो उसमें जाके उस टारगेट में जाके हिट करता है। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके जीवन भी परमेश्वर इसी तरीके से चाहता है, और हमारे और आपके जीवन भी उसने कुछ इसी तरीके से बनाए हैं। और मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। भाई अमित खरे हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से। मैं पूरे परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरी वाइफ ड्यूटी पर हैं, प्रेज द लॉर्ड। और भाई एलेक्स सिंह हैं अलीगढ़ से, और भाई एलेक जो है प्रभु की सेवा में ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहें। इनका पूरा घराना परमेश्वर की सेवा में ऐसे ही चलता रहे, उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलता रहे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और जितने लोग बाद में जुड़ते हैं, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ जो हम जिस एग्जाम्पल से जो परमेश्वर ने मुझे आज जो समझाना चाहा कि आज वो पॉलिश्ड एरो की तरह आज हमारे और आपके जीवनों को परमेश्वर देखता है। वो चाहता है कि हम उस एरो की तरह हम बने, उस तीर की तरह। और गॉड वांट इट इन आवर लाइफ। वो चाहता है परमेश्वर कि हम जो है परिपक्वता से उस तीर के समान, उस चमकदार तीर के समान बने। और वो तीर मेरे अजीज़ों, आपने अगर कहीं आर्चरी में अगर देखा हो, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी वो गेम होता है आर्चरी का, वो निशानेबाजी का, कि जो है आर्चर जो है वो अपने बैक में क्विवर लगा के उसमें से तीर जो है बाहर निकालता है बैक पे से, और फिर वो अपने एरो में सेट करता है, और फिर वो अपने उस टारगेट को हिट करता है। और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कह लीजिए कि जो एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग वो उसको वो प्राइज विन करता है। मेरे अजीजों, तो वो जो क्विवर है, जो वो तरकश, हाँ ये वर्ड सही है कि ये पुराने ज़माने में जब लोग जंग पे जाते थे और वो तरकश में वो तीर भर के वो लेके जाया करते थे। तो अगर आज हम अपने जीवनों को उस तीर के समान अगर देखें, आज अगर उससे कंपेयर करें, तो वो तरकश जो है वो ढेर सारे तीरों के साथ उस अंधेरे उस तरकश में रहता था वो तीर। और जो है बिल्कुल अंधेरापन है उसके जीवन में। और फिर जो है वो आर्चर आता है, वो उस एरो को निकालता है अपने उस पीठ पे लगे हुए क्विवर से, और फिर वहाँ पे जब वो उसको निकाल के जब वो अपने बो में सेट करता है मेरे अजीजों, तब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस डार्कनेस से उस तीर को बाहर निकालता है, उसके जीवन में वो प्रकाश आता है। आज हमारे और आपके जीवन भी उसी तरीके से परमेश्वर देखता है। आज हम और आप भी जब इन वचनों को पढ़ने लग जाएंगे तो हम चीज़ों से रिलेट करके आज ये एग्जाम्पल समझने पाएंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर ने हमें जो है कैसे रचा है, और वो हमारे पर्पसेस क्या है इस पृथ्वी पे। और आशीष जॉर्ज सर हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड सर। और रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन मैम हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे, और वो अपने अनुग्रह में ऐसे ही आप लोगों को चलाता जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से। और आज हम देखते हैं कि वो जो डार्क और लोनलीनेस से जब वो तीर बाहर निकलता है उस तरकश से, और वो उस आर्चर के, उस निशानेबाज के उस एरो में सेट होने के लिए जब वो उठाता है उसे, तो वो बाहर आके जो है वो तीर हमेशा सोचता है कि मैं कभी वो उस तरकश में जब वो पड़ा होता है वो तीर, तो वो सोचता है कि
क्या मैं कभी बाहर निकलूँगा, मैं कब बाहर निकलूँगा, कब वो समय आएगा कि जब मुझे यूज़ किया जाएगा उस निशानेबाजी के लिए, मेरे उस टारगेट को हिट करने के लिए। आज हमें भी अपने जीवन के उन पर्पसेस को समझना है मेरे अजीज़ों, कि हमारे जीवन जो है वो अगर वो अंधकार से, अगर वो यीशु की उस रोशनी में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जब हम उस प्रकाश में आते हैं, तो हमारे जीवनों का वो पर्पस क्या है, आज हमारी लाइफ का वो पर्पस क्या है। और हम भी उसी तीर की तरह सोचते हैं। और तभी आर्चर रीचेस द एरो एंड ग्रैब दैट एरो, और वहाँ वो एरो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अब मेरी बारी आ गई है, और अब मुझे ये आर्चर जो है ये शूट करेगा, और ये मुझे अब अपने उस बो में जो है वो फिट करेगा। और ही नॉक्स अप द एरो एंड एरो कैन सी द टारगेट, और इट्स लाइक दिस व्हाट इट इज़ क्रिएटेड फॉर। फिर उसको उस तीर को समझ आ जाता है कि अब मेरा जो मेन जो काम है, अब मैं वहाँ के लिए मैं उस रास्ते पे आ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। बट इंस्टेड ऑफ शूटिंग, वो जो आर्चर है, वो जो निशानेबाज है, वो उस एरो को वो जो है वो पुल बैक करता है। और वहाँ जो है ये जो पुल बैक है मेरे अजीज़ों, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये यहाँ पे लोग जो है उसको थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डार्कनेस की तरफ जा रहा है, या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कि वो किसी गलत डायरेक्शन में खींच रहा है मेरे को। तो आज हम और आप कुछ इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि उस एरो को पुल करने का मतलब है कि जो है हमें जो है हमें पीछे खींचा जा रहा है। कि बहुत सारे प्रीचर्स को मैंने सुना है, और वो अक्सर करके वो यही कहते हैं कि जब आपके जीवन में परेशानी आ रही होती हैं, तो आप उस कमान में जो लगे तीर के समान होते हैं, कि जब वो पीछे खींचा जाता है तब वो आगे होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है मेरे अजीज़ों। दिस डजंट मेक अ सेंस, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू गो। और ये नहीं है। वो आर्चर जो है वो पुल बैक करता है, और वो अपने बिल्कुल उस आँख के पास उसको तीर को रखता है, वो अपने चीक से उसको लगाता है कि, और वो वही देख रहा होता है जो उस तीर को दिखाना चाहता है। जब वो उस एरो को जब फिट करता है उस बो में, तो वो अपने उस नज़दीकी से उस गाल के पास लगाता है। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमें वो दिखाना चाहता है जो परमेश्वर देख रहा है। आज वो हम कैसे देख सकते हैं? आज वो हम इन वचनों के द्वारा देख सकते हैं। आज ये जो इंटीमेसी विद गॉड है, ये इस एग्जाम्पल के द्वारा ये मुझे जो है परमेश्वर ने समझाया कि जो वो एरो जब वो खींचेगा, तो वो अपनी उस नज़र को जो है उस टारगेट की तरफ देखेगा, और वो उस तीर को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लेके आएगा जहाँ उसकी नज़र है। तो आज और जब वो हिट करेगा, और यहाँ पे दिस टाइम वेयर ही लर्न्स टू सी व्हाट ही सीज, और जो एरो और जो वो आर्चर है, वो दोनों जो है वो एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और वो एक तरीके से सोचने लगते हैं, एक मन हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ जो है उसकी दृष्टि, जो जिस नज़रिए से वो देखता है, आज हम भी उस नज़रिए से देखने लगें। आज हम भी उसी तरीके से लोगों से बिहेव करने लगें अपने जीवनों में। आज हम जो है उसके टीचिंग्स पे जैसे वो चाहता है हम वैसे चलने लगे। और ओनली देन ही इज़ रेडी टू रिलीज दैट एरो एंड स्ट्राइक दैट टारगेट। और फिर वो वहाँ से उसको छोड़ता है, और वो अपने टारगेट में वो एरो जाके सही निशाने पे लगता है। सम टाइम इट फील्स लाइक गोइंग बैकवर्ड डजंट मेक सेंस टू यू। और वहाँ पे आपको लगता है कि वो जो पीछे खींचा जा रहा है, कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो आगे जाने के लिए तैयार हुआ था मैं, ये मुझे पीछे क्यों कर रहे हैं। बट गॉड इज फैशनिंग यू इट इनटू अ पॉलिश्ड एरो। वो चमकदार तीर की वो
चमक लोगों को दिखाने के लिए उसको पीछे खींच के वो थोड़ा सा सेट करता है कि लोगों को उसकी वो चमक दिखने पाए कि वो एरो जो इतने टाइम से वो प्रिपेयर हो रहा था, वो रखा हुआ था कि वो टारगेट को शूट करने के लिए, कि वो दिखता कैसा है। तो वो आर्चर वो लोगों को ये दिखाना चाहता है। तो वो परमेश्वर भी आज हमारे जीवनों में वो दिखाना चाहता है कि जब हमारे जीवन उसके प्रकाश से चमकदार होते हैं तो हमारे जीवन कैसे दिखते हैं। वो हमारे फलों के द्वारा, वो हमारे व्यवहार के द्वारा, वो हमारे बिहेवियर के द्वारा मेरे जीजो। सो डोंट एक्सचेंज दिस थॉट विद द टाइम ऑफ डार्कनेस व्हेन यू गेट पुल्ड बैकवर्ड। और मैंने पहले भी आपको यही बोला कि आप उससे रिलेट ना करें कि अगर आप पीछे खींचे जा रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी फिलॉसफी हो चुकी है कि अगर पीछे कोई जा रहा है तो जो है उसका अच्छा समय आने वाला है। मेरे अजीज़ों, वो अगर पीछे जा रहा है तो वो अपनी चमक दिखाने के लिए, वो जो परमेश्वर के द्वारा उसको मिली है, ये इसलिए भी होता है। और बट डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड दैट टाइम ऑफ इंटीमेसी till you see what he sees. और God always wants to help men. वो मनुष्य की मदद करने के लिए चाहता है हमेशा। वो परमेश्वर वो जो है वो हर परिस्थिति में, आज हम छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। और सिस्टर सुनीता जुड़ी हैं, सुनीता आंटी आगरा से, और रितु सिंह आंटी हैं अलीगढ़ से, भाई एलेक की मदर हैं। मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घरानों को बहुतायत की आशीष दे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। और यहाँ परमेश्वर जो है हमें वो मदद हर प्रकार से वो हमें सहारा देता है, हर प्रकार से वो हमें चमकाता है, वो हर प्रकार से वो हमें अपने इन वचनों का प्रकाश हमारे जीवनों में डालता है। लेकिन हम जो है वो कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में, इस सांसारिक जीवन में हम जो है खो जाते हैं और उस चमक को जो हमारे अंदर है आज हम खुद नहीं पहचान पाते और हम नहीं देख पाते। तो आस पास में हम किसको दिखाएंगे। और एंड व्हेन गॉड वांट्स टू हेल्प अ मैन ही ऑफन रिमूव्स हिज फेमिलियर फेसेस। आज ये बहुत मुझे आज छुट्टी थी आज मेरी, और मैं थोड़े समय के लिए ऑफिस गया था, लेकिन फिर मुझे पूरा दिन मिला बाइबल रीडिंग के लिए। तो मुझे आज मुझे वचन मिलते गए और परमेश्वर ने जो जो मेरे मन में डाला वो मैं इस कॉपी पे उतारता चला गया और मैं वो आप लोगों तक पहुंचाने पाया। और फिर जो है ये जो जब परमेश्वर जब हमारी मदद करना चाहता है तो वो हमारे आसपास के जो वो फेमिलियर फेसेस होते हैं वो उनको अलग करता है, वो उनसे दूर करता है हमें। और ये सोचने की बात है, जब कोई व्यक्ति जब मसीह में बढ़ना शुरू होता है तो उसके जीवन में ये चीज़ें आती हैं। और नॉट बिकॉज द पीपल आर ईवल, ऐसा नहीं है कि उसके आसपास के लोग बुरे हैं, वो जो है वो शैतानी युक्तियों में है, ऐसा नहीं है कि वो उनसे अलग करता है। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स लिमिटेशन। वो जो फेमिलियरिटी जो है, वो जो जाने पहचाने जो लोग हैं, आज अगर हम उनसे आज जो जिनके बीच हम रह रहे हैं, और वो जो है वो हमें एक लिमिट में बाउंड करता है, वो कहीं ना कहीं आज हम उनके सामने वो खुल के उन बातों को नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम आगे थोड़ा डीपर में मैं जाऊंगा, तब मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गॉड टेक यू अवे सो दैट ही कैन वर्क ऑन यू क्वाइटली। वो परमेश्वर जो है वो जब आपको दूर करता है उस भीड़ से, उस संगतियों से, उस फ्रेंड सर्कल से, उस कॉलोनी के दोस्तों से, उस वर्क प्लेस के फ्रेंड से, तो वो कहीं ना कहीं वो गॉड जो है, वो आपके परमेश्वर जो है, वो आपके अंदर वो कार्य कर रहा होता है चुपचाप। और सो दैट व्हेन यू रिटर्न एज अ सरप्राइज। और जब आप लौटें तो एक सरप्राइज के साथ उन सब के सामने लौटें। जब ये मेरे जीवन में भी हुआ कि जब मैं अलीगढ़ जो है मैं बहुत कम जाना हुआ मेरा, जब से मैं प्रभु को ग्रहण किया मैंने, तो मेरे जीवन में जब प्रभु आए तो मैं बहुत
ये कह लीजिए आइसोलेटेड हो गया था कि मैं बहुत भीड़ भाड़ से बचने लगा था। मुझे मज़ा नहीं आता था, केवल वचन जितना मैं पढ़ लूँ मुझे उतना अच्छा लगता था। तो उस तरीके से मुझे लगने लगा कि शायद मेरे लोगों से कनेक्शन टूट रहे हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं मेरी उनसे बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मैंने जब परमेश्वर को अपना जीवन दिया तो मैंने कहा नहीं प्रभु, अब जो तेरी इच्छा होगी मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया और मैं उन फेमिलियर फेसेस से, उन दोस्तों से जिनसे मैं डेली मिला करता था, मैं उनसे भी मिलना कम हुआ। जो मेरे कॉलोनी में लोग थे जो अलीगढ़ में, वो भी नहीं जानते थे, इवन मेरे माता पिता भी नहीं जानते थे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वो परमेश्वर का वो कार्य हो रहा था कि मैं जब रिटर्न हुआ वहाँ तो वो एक सरप्राइज़ के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा। और वॉलेट सिंह सिस्टर हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ पे ये पीपल हु नो यू टू वेल, जो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑफन डाउट यू टू क्विकली, वो आप पर संदेह तुरंत बहुत जल्दी ही वो आप पे संदेह कर लेंगे। अरे ये तो हमारे साथ बैठता था, अरे ये तो हमारे साथ जो है ड्रिंक किया करता था, ये तो हमारे साथ जो है सिगरेट पीता था। इसके बारे में वो एकदम धारणा बना लेते हैं लोग कि अरे इस व्यक्ति का जीवन कैसे, ये परमेश्वर में कैसे आ गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये फेमिलियरिटी का ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है मेरे अजीज़ों कि जब हम फेमिलियर लोगों के साथ होते हैं तो वो हमारी उस भावनाओं को नहीं समझते जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे होते हैं। और दे रिमेंबर योर पास्ट एंड योर मिस्टेक्स, वो आपकी गलतियाँ, वो आपकी जो पुराना जीवन है वो उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन को देख रहे होते हैं कि अरे इसने तो इतने पाप किए, ये कैसे परमेश्वर में बढ़ जाएगा। और पास्टर प्रकाश मसीह दयाल हैं नागपुर से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से, शीरीन सोलोमन, मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और वो जो फेमिलियर फेसेस हैं, और भाई आशीष दयाल हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और ये मैं सच में इनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं सुनता हूँ इन्हें काफ़ी, और मॉर्निंग प्रेयर मेरी अक्सर करके इनके साथ स्टार्ट होती है। प्रेज द लॉर्ड भाई। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान था मेरे ऑनलाइन आने में। और मैं बहुत टाइम पहले बताया था मैंने लोगों को कि भाई आशीष दयाल अलीगढ़ में जो है, अब पास्टर आशीष दयाल, सॉरी, अब भाई जो है पास्टर हो चुके हैं, भाई को डिग्री अवार्ड हो चुकी है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और जो है वहाँ पे भाई के उस एक मॉर्निंग सरमन के, मॉर्निंग डिवोशन के टाइम भाई ने एक मैसेज दिया था कि ऑनलाइन जब मेरे अंदर वो चिंगारी जो जगी वो भाई के द्वारा ही वो लगाई गई थी। लेकिन परमेश्वर का मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ऐसे लोग दिए कि जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया और परमेश्वर में बढ़ने का मौका दिया। और मैं आज वही प्रार्थना करता हूँ सबके जीवनों के लिए कि जो भी हमसे नीचे हैं या जो पीछे हैं, आज वो हमारे साथ बढ़ें, हम आज हमारे साथ प्रभु में चलें। आज वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम केवल अकेले अवेल ना करें मेरे अजीज़ों, आज वो ब्लेसिंग्स बांटने से वो मल्टीप्लाई होती हैं परमेश्वर की, वो कम नहीं होती, वो संसारिक चीज़ों की तरह नहीं है, वो संसारिक धन की तरह नहीं है कि जो बांटने से ख़त्म होता है या कम होता है। और मैं भाई आशीष से मैं किसी दिन मैं आप ऑनलाइन शेयर करूँगा स्क्रीन, तो भाई आशीष भी हमें ज्वाइन करेंगे। अभी ये बिज़ी चल रहे हैं थोड़ा, ईस्टर तक मुझे पता है बैक टू बैक मीटिंग्स रहती हैं इनकी, और ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए। और फिर हम वचन में चलते हैं थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड भाई। और वो जो पुराने जो लोग हैं, वो जो फेमिलियर फेसेस हैं आज हमारे जीवन में, वो हमें कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट को, हमारी गलतियों को वो हमें हमारे सामने रख देते हैं। और वो जो हमने जो छोटी छोटी जो शुरुआतें करी होती हैं वो उनको भी वो जो है मजाक में उड़ाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये प्रभु में कैसे बढ़ेगा। और दैट इज़ वाई, और यहाँ पे यीशु मसीह ने भी वो क्वेश्चन को फेस किया। अगर यूहन्ना 1 उसकी 46वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, मैं एक सेकंड पढ़ के बता देता हूँ।
यूहन्ना 1 उसकी 46वीं आयत में, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और इंग्लिश में, कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरत? वहाँ पे ये सवाल जो है वो यीशु मसीह ने भी फेस किया कि क्योंकि जो है वो जो इट वाज अ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, वो विश्वास के ऊपर वो सवाल नहीं था, इट वाज अ वर्डिक्ट ऑफ डाउट दैट टाइम। मेरे अजीजों, वो वहाँ पे वो संदेह हुआ कि नाजरत से भी कोई अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति या एनीथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। तो वहाँ पे जो है, थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग, ये वर्स भाई ने शेयर कर दी है, भाई आशीष ने। तो ये जो है, नाजरत हैड अ रेपुटेशन एंड दे बिलीव्ड नो ग्रेटनेस कुड राइज फ्रॉम इट। वहाँ पे वो लोग मानते थे कि यहाँ से कुछ भी अच्छा जो है उत्पन्न नहीं हो सकता। वो नाजरत की वो जो है वो रेपुटेशन लोगों की नज़र में थी। तब यहाँ परमेश्वर को ये पैटर्न समझ में आया और परमेश्वर ने ये समझाया लोगों को कि दैट इज़ वाई ही मूव्ड जोसेफ अवे फ्रॉम हिज ब्रदर बिफोर राइजिंग हिम। वहाँ पे वो यूसुफ को भी, मेरे अजीज़ों, अगर उत्पत्ति 37 अगर पद को अगर हम पूरा पढ़ें, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा उस चैप्टर को पढूं, आप बाद में उसको पढ़िएगा, लेकिन बीच बीच में से मैं कुछ आपको यूसुफ की कहानी, उस जोसेफ की कहानी बताता हूँ। याकूब चैप्टर 37। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था, और जो है और उनकी बुराइयों का समाचार उनके पिता के पास पहुंचाया करता था। वो अपने भाइयों की बुराई का जो समाचार है, वो कुछ भी गलत कर रहे होते थे तो वो बता देता था अपने पिता को कि ये गलत हो रहा है। और फिर 18th वर्ष में, अगर हम इसको आगे मैं समराइज करके बता रहा हूँ कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो यूसुफ को जब परमेश्वर ने रेस करना स्टार्ट किया तो वो कैसे किया। तो जो ही उन्होंने, उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। वहाँ पे वो उसके लिए उसी के लोग जो है वो तैयारी कर रहे थे, वो षड्यंत्र रच रहे थे कि हम इसको मार दें। ये सपने में इसको स्वप्न आते हैं और ये पिता को बता देता है कि ऐसे ऐसे ये हुआ। और ये जो है, फिर यहाँ पे हम 23rd वर्ष में अगर चलते हैं, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तो वो अंगरखा जो है वो पिता ने उसको गिफ्ट किया था, वो बहुत रंग बिरंगा था, और वो भी उससे छीन लिया और उसको उस गड्ढे में डाल दिया जहाँ जो ना वो सूखा गड्ढा था, उसमें कोई पानी नहीं था। और तब जो है 28th वर्ष में देखते हैं, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। तो ये एक समराइज्ड कहानी है यूसुफ की कि जब उसको उठाने से पहले परमेश्वर जब उसको तैयार कर रहा था तो उसने उसी के आसपास वो फेमिलियर फेसेस, वो जो उसके भाई थे, वो उससे घृणा करने लगे, वो उसकी बातों पे डाउट करने लगे और वो कहीं ना कहीं उसके जान के दुश्मन बन गए। और फिर वो 20 चांदी के टुकड़ों के में उसको बेच के और वो वहाँ से निकल गए। और वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जोसेफ को वहाँ जो है ही वॉज डिस्पाइज्ड एट होम, वो वहाँ पे उसको वो सामना करना पड़ा कि उसको जो लोग उससे घृणा करने लगे, उसके अपने ही लोग। बट अगर हम उत्पत्ति 41 उसकी 41वीं आयत में देखेंगे कि जहाँ ये दर्शाता है कि जोसेफ वॉज एलिवेटेड, जहाँ उस यूसुफ को ऊंचा उठाया गया। अगर हम इसकी 41
वर्ष को अगर पढ़ें, 41वें बाब की 41 वर्ष। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैंने तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे वो जो भी उसके साथ हुआ, उन फेमिलियर फेसेस के जो उसके भाई थे, उनके कारण जो भी हुआ वो परमेश्वर की एक योजना थी। वो उसका परमेश्वर का एक पैटर्न था कि जैसे वो यीशु मसीह के जीवन के लिए परमेश्वर को पता था कि वो नाजरत से वो जब बाहर निकलेंगे यीशु मसीह, तब वो चीज़ों को करने पाएंगे अच्छे से और वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। लेकिन जब तक वो अपने लोगों के बीच में रहेंगे तब तक वो थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट्स में घिरे रहेंगे। कहीं ना कहीं लोग उन्हें जो है प्रताड़ित करेंगे मानसिक तरीके से, या कैसे भी टॉर्चर करेंगे। तो वहाँ पे वो प्रभु के वो कार्य वो व्यक्ति वो खुल के नहीं कर पाएगा। तो और दैट इन अ फॉरेन लैंड, वो भी जो यूसुफ को उठाया गया वो भी जो है एक दूसरी जगह पे, एक फॉरेन लैंड में, द सेम जोसेफ दे मॉक बिकेम डिमांडेड टू बाउ टू डिस्टेंस। तो वहाँ पे जो है उस यूसुफ के जीवन में लोग जो है, अगर 43वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं 43rd वर्स में, और उसको अपने दूसरे रथों पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। तो वहाँ पे उसको वो सम्मान भी दिलाया गया कि जो है घुटने टेक कर उसको दूसरे रथ में बिठाया। फिरौन जो राजा था उसके नेक्स्ट एक और चैरियट चल रहा था, वहाँ चैरियट में उसको बिठाया। और फिर अगर हम इसकी 44th वर्ष पढ़ेंगे, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे वो इतनी बड़ी अथॉरिटी उस यूसुफ को दे दी उस फिरौन ने कि कोई अगर हाथ पैर भी जो है वो तेरी आज्ञा के बिना नहीं हिलाएगा। इस पूरे सिटी में या पूरे जो भी उसका प्रोविंस था, तो वहाँ पे पूरे राज्य में, तो ये बहुत बड़ी एक अथॉरिटी उसको दी। और वो जब वो अपने लोगों से बाहर निकला, जब वो उन फेमिलियर फेसेस से बाहर निकला, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में वो कार्य वो चुपचाप कर रहा था परमेश्वर, और उसको इतना ऊंचा उठाया। तो उसी तरीके से आज हमारे और आपके जीवनों में भी टुडे डिस्टेंस प्रिपेयर सरप्राइजेस। आज अगर हमारी दूरी बन रही है अपने उन पुराने दोस्तों से, आज अपने उन पुराने रिलेटिव से, आज अपने आस पड़ोसियों से, या किसी से भी अगर हम आइसोलेट हो रहे हैं, तो ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे अजीजों। आज ये हम खुद नहीं आज कि हम किसी डिप्रेशन में हैं या किसी चीज़ में, क्योंकि मसीह व्यक्तियों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। ये बाइबल सिखाती है। और जब हम बाइबल को पढ़ने लगते हैं तब ये चीज़ें हमें समझ में आने लगती है कि परमेश्वर की निकटता में जब हम चलते हैं तो हम हर उस बंधन से, हर उस टेंशन से आज़ाद होते चले जाते हैं जिसकी फ़िक्र, जिस एंग्जाइटीज़ में आज जी रहे हैं लोग। और इवन जीसस हिमसेल्फ लेफ्ट नाजरत टू फुलफिल हिज पर्पस। और वहाँ पे भी यीशु ने उस नाजरत को छोड़ा कि जो अपना वो कार्य जो यीशु को करना था इस पृथ्वी पे, उसके लिए। एंड he did most of his mighty works outside the place where people said they knew him. और and the Bible says in Matthew 13:58, अगर मत्ती 13 उसकी 58 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती 13 उसकी 58 आयत में, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने भी जो है उनके अविश्वास के कारण, वो जब वो नाजरत में जो वहाँ जो उसके जान पहचान वाले लोग थे, जहाँ उसके माँ रहती थी, उसके भाई रहते थे, तो वहाँ पे भी जो है देखा कि
इनके अंदर वो विश्वास नहीं है, वो मेरे बराबर का जो फेथ लेवल है वो मैच नहीं करता, ये मेरी बातों को, ये प्रभु के उस ज्ञान को नहीं समझते, तो वहाँ पे भी यीशु मसीह ने वो उनके अविश्वास के कारण वहाँ पे भी वो कार्य, सामर्थ के कार्य नहीं किए मेरे अजीजों। और इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं, ही डिड नॉट डू मैनी माइटी वर्क्स देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ, फेमिलियरिटी ब्लॉक्ड देयर फेथ। यहाँ पे भी जो फेमिलियरिटी थी वो वहाँ उनके विश्वास को, वहाँ जो लोग रहते थे उन लोगों के विश्वास को जो है वो ग्रो करने नहीं दी, और किसी न किसी तरीके से यीशु को वहाँ से जो है परमेश्वर ने बाहर निकाला। और लेट मी क्लियर यू, गॉड डज नॉट एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू डाउटर्स। आज जो लोग डाउट करते हैं उनको परमेश्वर जाके वो क्लियर नहीं करता मेरे अजीजों, वो लोगों के द्वारा वो क्लियर करता है, कि वो उन सरप्राइजेस के द्वारा कि मैं अपने इस बेटे को या इस बेटी को खड़ा कर रहा हूँ अपने इस कार्य के लिए। तब वो जो डाउटर्स होते हैं, जिनको डाउट्स की एक बीमारी होती है कि हर चीज़ में वो प्रभु के वचन से लेके वो प्रार्थना में, प्रार्थना भवन में, वो चर्चेज में, वो हर जगह उनको वो डाउट्स जो है उनके जीवनों से नहीं निकलते। आज हमें और आपके जीवनों में ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, हम परमेश्वर के भवन में जाएं, हम किसी भी प्रेयर मीटिंग में बैठें या कहीं भी अगर इन वचनों की बात हो रही है, तो हम उस चीज़ को जो है बरकरार रखें। कोई डाउट्स जो है, वो डाउट्स करने वाला जो मन है वो मसीह जीवन का वो पार्ट नहीं है मेरे अजीजों। जब विश्वास जो है, विश्वास अगर किसी में डाउट होगा तो उसमें वो विश्वास की कमी होगी मेरे अजीजों। और ही डज नॉट आर्ग्यू विद दोज हु हैव रिड्यूस्ड यू टू योर पास्ट। तो वो कहीं ना कहीं जो लोग आपको आपके उस पास्ट के द्वारा आपको नीचा दिखा रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, तो उनसे परमेश्वर आर्ग्यू नहीं करता, उनसे जो है वो लड़ाई नहीं करवाता उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको परमेश्वर ने चुना है। तो आज जो भी अगर किसी के बारे में अगर कोई कुछ भी गलत कहता है जो मसीह में बढ़ रहा है, तो ये सच में ये परमेश्वर आपको और ऊंचा उठा रहा है और एक एक लेवल करके वो और बढ़ाता जा रहा है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी अगर कोई बुराई कर रहा है, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो। और and he simply removes you and refines you and release you again changed when God is done। तो जब परमेश्वर का वो कार्य हो जाता है, तो वो जब बिल्कुल आपको रिफाइन करके और बिल्कुल जो है आपको इस दुनिया से बिल्कुल अलग करके वो आपको प्रिपेयर करता है, वो उस चमकदार तीर की तरह, उस चमकदार और उस यूसुफ की तरह मेरे अजीजों, उस यीशु मसीह की तरह, कि जब जो समय जो भी लगता है, आज हमें अपने आप को अगर हम प्रीच करना चाहते हैं या इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले हम खुद अपने आप को, अपने मनों को प्रीच करें पहले। आज ये बहुत ज़रूरी है। आज हमें अपने जीवनों को प्रीच करने की ज़रूरत है, तब हम इस संसार में इस पाक कलाम को लेके लोगों तक पहुंचाएं। पहले ज़रूरत है हमें खुद से बदलने की, आज हमें खुद को प्रभु को सरेंडर करने की। और द सेम माउथ द क्वेश्चन दैट क्वेश्चन विल अनाउंस यू। वो जो लोग जो सवाल करते थे, फिर जब परमेश्वर के जब वो कार्य जब आप में हो जाएंगे पूर्ण, तो वही लोग जो आपसे सवाल करते थे, जो डाउट करते थे, जो आपके पास्ट को आपके उसमें आपको रिमाइंड कराते थे, वही मुंह जो है वो आपके बारे में अनाउंस कर रहे होंगे, वही लोग बता रहे होंगे कि ये प्रभु का दास है और ये परमेश्वर के निकट है और ये लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। तो आज जितने भी लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है कि कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु में बढ़ते रहिए। और द सेम पीपल हु आस्क्ड कैन एनीथिंग गुड केम आउट ऑफ दैट नाजरत
वो जितने लोगों ने ये पूछा था, ये वही लोग हैं, ये उसी तरीके के लोग हैं जो नाजरत के बारे में कहते थे कि यहाँ से भी कुछ अच्छा आ सकता है, और विल बी फोर्स टू एडमिट दैट। वो वहाँ मजबूर हो गए, वो नाजरत के लोग भी जो है वो समझ गए जब यीशु ने वो आश्चर्य कर्म करना स्टार्ट किए, वो फिर वो जो हमारे पापों के लिए जब वो उस क्रूस पे चढ़ा और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, तो वहाँ पे भी लोगों ने उस यीशु को एडमिट किया मेरे जीरो। और गॉड स्पेशलाइज इन ब्रिंगिंग ग्रेटनेस आउट ऑफ अनलाइकली प्लेसेस। आज जो है परमेश्वर जो है वो ग्रेटनेस को वहीं से निकालता है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आज वहाँ से परमेश्वर के वो कार्य होते हैं हमारे जीवनों में। सो इफ़ यू फील सेपरेटेड, हिडन और मिसअंडरस्टूड, आज अगर आपको लग रहा है कि आज आप अकेले हो रहे हैं या दुनिया से भाग रहे हैं या कुछ मिसकॉन्सेप्शन है आपके माइंड में, तो ये खुशी की बात है मेरे अजीज़ों, गॉड इज़ वर्किंग इन यू। परमेश्वर का वो कार्य आपके जीवनों में शुरू हो चुका है। अगर इफ़ यू आर फीलिंग आइसोलेटेड या किसी भी तरीके का कोई मिसकंसेप्शन अगर आपके जीवन में चल रहा है लोगों को लेके कि मैं इससे ना मिलूं, मैं उससे बात ना करूं, या ये मुझे गलत संगति में ले जाता है, या ये मेरे लिए अच्छा नहीं करता मेरे जीवन के लिए, तो वो परमेश्वर वो उसका वो आत्मा हमें गाइड करने लग जाता है और वो परमेश्वर के वो कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाते हैं। And when he return, then you will not return to explain yourself. अब फिर जब हम जो है वापस लौटेंगे उसी जगह पे जहाँ से लोगों के वो डाउट, जहाँ वो लज्जा या जो भी चीज़ें जो हमारे प्रति हुई या किसी भी व्यक्ति के प्रति हुई, तो वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें एक्सप्लेन करने की। वो आपके जीवनों के उस फलों को देख के, वो आपके उस मसीह के उस एटीट्यूड को देख के, वो आपके बोलचाल को देख के, वो आपकी प्रार्थनाओं के तरीक़ों को देख के वो समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर का जन है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं रहा, ये अब वो नहीं रहा मेरे जीजो। यू विल रिटर्न एज एन एविडेंस। आप उस मसीह के उस सबूत बन जाओगे, उस मसीह के जीते जागते सबूत बन जाओगे, वो एविडेंस बन जाओगे उस मसीह के। और चाहे नाजरत डाउट करे या कुछ भी करे, लेकिन जो नियति जो परमेश्वर ने जो सेट कर रखी है, दैट विल आंसर। वो जो परमेश्वर का जो कार्य है वो जवाब देगा मेरे अजीज़ों। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, और जितने लोग जुड़े मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। भाई रोहित मसीह हैं इलाहाबाद से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दे। और हम अब प्रार्थना में चलते हैं, एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर शाम के लिए कि जो आपने हमें ये मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे आपके इन वचनों को ग्रहण करने पाए, इन वचनों को सुनने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन कानों ने ये वचन अभी सुने हैं या बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो बढ़ोतरी पिता परमेश्वर, वो आपके कार्य पिता परमेश्वर, वो आज रात इसी क्षण शुरू होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदलने पाए, उनके मनों में आपका प्रेम उमड़ने पाए पिता परमेश्वर, वो उनके जीवनों के वो फल पिता परमेश्वर वो लोगों को दिखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में जो बीमार हैं, जो घरों में अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो अपनी पीड़ाओं से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बने, वो आपकी इस चंगाई को महसूस करने पाए इसी पल। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पासबान हैं इस पृथ्वी पे जो आपके नाम को महिमा देते हैं, जितनी कलीसियाएं आपके नाम से इस पृथ्वी पे जानी जाती हैं, जितने प्रचारक आपके सुसमाचार को प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों को पिता परमेश्वर, सबकी कलीसियाओं को सबको
बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह में चलाते जाइए पिता परमेश्वर। उनके कार्यों में कोई रुकावट ना आए कभी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉयलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनको अच्छे स्वास्थ्य से नवाजिए, उनके परिवार पे अपना अनुग्रह बरसाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अभिषेक कंफर्ट के भाई के लिए, जिसको आज आपने अपने पास बुला लिया है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उस गमज़दा परिवार के लिए पिता परमेश्वर। उसको हिम्मत ताकत दीजिए पिता परमेश्वर। उस परिवार को उस जवान मौत के साथ जो वो लोग बैठे हैं उस घर में पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी ओर से वो तसल्ली भरा हाथ उनके परिवारों पे आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक उन लोगों के लिए जिनके स्पेसिफिक रिजल्ट आने वाले हैं किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के पिता परमेश्वर, वो उत्तम रिजल्ट पाने पाए पिता परमेश्वर। वो आपकी ओर से वो रिजल्ट पिता परमेश्वर वो उत्तीर्ण होने पाए अपने जीवनों में। मैं प्रार्थना करता हूँ संदीप सर के लिए, जो उनके जो स्टोन है पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है आपके नाम का पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में कोई सर्जरी काम नहीं करेगी पिता परमेश्वर। वो स्टोन आपके नाम से घुलने पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए जो अलीगढ़ में है पिता परमेश्वर, उनको अपनी चंगाई से नवाजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उनके पूरे परिवार पे अपना अनुग्रह चमकाइए पिता परमेश्वर, कि वो घराना आपकी हमदो सिताइश करने वाला हो सके, आपकी नाम को महिमा देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिक्की रिचर्ड सिंह के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे घराने के लिए पिता परमेश्वर। आपने उस भाई को चंगाई दी है और उसने जो निर्णय आप में चलने का किया है पिता परमेश्वर, वो निरंतर आप में बढ़ने वाला हो सके, वो परिवार, वो व्यक्ति पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मोंटू भैया के बेटे के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उस बच्चे को चंगाई मिलने पाए आपके नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उसकी जो सेवाएं पिता परमेश्वर आप में हैं पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से पिता परमेश्वर वो बढ़ चढ़ के वो आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके। वो अपने जीवन में जो उस प्रेम को जो उसने महसूस किया है पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से उसके जीवन में वो दिखने पाए। वो लोगों के लिए जो भी चीज़ें मांगता है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पूरी होने पाए उसके जीवन में। मैं भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बेटे की आंखों से वो चश्मा पिता परमेश्वर वो उतरने पाए। वो 6 महीने के अंदर जो आपने पिता परमेश्वर जो हमारे दिल में जो डाला है कि वो 6 महीने में वो चश्मा हटेगा, ये विश्वास से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। उस बच्चे को जो है वो विजन वो आपकी ओर से मिलने पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए, तान्या के फादर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दी और ऐसे ही निरंतर वो आप में बढ़ते जाएं, उनका पूरा घराना आपकी सेवा में बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो अलीगढ़ में जो मिशन कंपाउंड में है, जितने लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन सब के साथ होइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस मंडली में जितने लोग जुड़े हैं, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए। मैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा, कोई भी कोर्ट केस है तो वो आपके नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उनको वो आशीषें आज रात उनके जीवनों में वो दिखने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ और ये विनती मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखता हूँ, आपके नाम में सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और हम कल फिर मिलेंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोग जुड़ने पाए, और जितने लोग बाद में देखते हैं वो सब आशीषित हों, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।